शरीर के कुछ हिस्सों पर जमा हुई चर्बी, जिद्दी चर्बी, खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। वहीं अगर आप शोल्डर्स, बेली और थाइस के फैट को खत्म करना चाहते हो तो हम यहां बताएंगे कि आपको कौन सा योग करना चाहिए। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? क्या आप रोज योग करते हैं? डू शेयर विद मी। अगर नहीं भी करते तो भी कमेंट बॉक्स में एडमिट जरूर करें। मुझे उम्मीद है जल्द ही आप शुरू कर देंगे। इट्स जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ मेकिंग अप योर माइंड। ओके, चलिए बात करते हैं जिद्दी फैट की। आजकल मैंने देखा है बहुत से लोग अपनी फिटनेस को लेकर बहुत सीरियस हैं, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो जिमिंग कर रहे हैं, चाहे वो योग करते हैं, साइकिलिंग है, स्विमिंग है, बड़ी तरह की एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, लेकिन शरीर के कुछ हिस्सों पर जमा हुई चर्बी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। फैट दो तरह का होता है। टेम्पररी फैट इज वन ऑफ दोज, यानी पिछले कुछ दिनों से या महीनों से या फिर 1-2 साल से आपका ईटिंग पैटर्न चेंज हुआ है। मीन्स यू हैव स्टार्टेड ईटिंग आउट मोर। और ड्यूरिंग लॉकडाउन तो ज्यादा टाइम हमारा घर पर रहने की वजह से क्या कर रहे थे, खाते पीते जा रहे थे और नतीजा फैट डिपॉजिट। इस तरह का फैट जल्दी चला जाता है। कैसे? माइंडफुल ईटिंग एंड डेली एक्सरसाइज आपको फिर से फिट कर देगा। दूसरा फैट वो है जो बचपन से धीरे धीरे बॉडी को लगता जा रहा है। नतीजा हैवी थाइस, बाहर निकला हुआ पेट, बैक का गोल होना। बहुत बार देखा होगा आपने लोगों को पीछे से बिल्कुल राउंड शेप्ड हो जाते हैं, यानी बैक पर भी इतना सारा फैट का जमा हो जाना। आर्म्स का फैट, फैट अराउंड योर नेक, योर शोल्डर्स। ये शारीरिक दर्द तो बढ़ाता ही है, ऊपर से जाने का नाम ही नहीं लेता। नॉट टू वरी, मैं आपको बताऊंगी कि आपको इस तरह के फैट को भगाने के लिए कौन सा योग करना चाहिए। इन योग को करने से, आई रिपीट, करने से जिद्दी से जिद्दी चर्बी भी खत्म हो जाएगी। करके देखें। शरीर में बढ़ी हुई चर्बी न केवल कई तरह की समस्याएं पैदा करती हैं, बल्कि ये देखने में भी बहुत भद्दी लगती हैं। ऐसे में आप कुछ योगासन के जरिए इस चर्बी से छुटकारा पा सकते हैं। सो लेट्स नोट ऑल द पॉइंट्स जिन्हें फॉलो करके आपको इस जिद्दी चर्बी को भगाना है। पॉइंट नंबर 1, इन योगासनों को आपने बैक टू बैक करना है। पॉइंट नंबर 2, नोट करते जाइए, 10 से 15 मिनट का वार्म अप इज मस्ट। अब आप कहेंगे वार्म अप में क्या कर सकते हैं? आप 4 से 5 बार, 6 बार सूर्य नमस्कार कीजिए, डायनामिक वार्म अप कीजिए, बॉडी की मूवमेंट जरूर करें पहले, हर जॉइंट को खोल लें एंड देन डू दिस। पॉइंट नंबर 3, ऑल्दो मॉर्निंग टाइम इज बेस्ट टाइम टू डू दीज आसन, but still, due to whatever reason, if you wish to do these in the evening, make sure it should be done 3 hours after taking meal. अब करते हैं बात एक्सरसाइजेज और आसन की। सबसे पहला करना है आपको फुल प्लैंक, जिसे हम बोलते हैं कुंभक आसन। करने से पहले जान लेना जरूरी है किन्होंने ये आसन नहीं करना है। जिन लोगों की हाई या लो ब्लड प्रेशर की समस्या है उन्हें यह आसन नहीं करना है। कोई हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है तो भी अवॉइड कीजिए प्लीज। टेनिस एल्बो वाले भी इसे अवॉइड करें। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट आसन के लिए आपको अपने मैट को साइडवर्ड यूज करना होगा। आप कैट एंड काउ पोस्चर में आ जाएं। दोनों हाथ देखिए ध्यान से, मेरी फिंगर्स ओपन है, टाइटली ओपन। हाथों पर प्रेशर आना है, इसलिए हाथों को पहले ही मैसेज दीजिए अपने ब्रेन से दैट यू हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग। अब अपनी टोज को टक किया और अपने हिप्स को उठा दिया लाइक दिस। नाउ वी हैव टू एडजस्ट अ बॉडी। स्क्वीज योर बेली ताकि हम अपनी कोर मसल्स को एंगेज कर सकें। इस पोस्चर में रुकने का महत्व है। 10 सेकंड से शुरू कीजिए, 20 सेकंड बढ़ाएं, 30 सेकंड, 1-1 मिनट तक रखें। अब जब आप इसे करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे कि आपका बॉडी की पूरी स्ट्रेंथ देखिए बढ़ रही है। मेरी आर्म स्ट्रेंथ बढ़ रही है, लेग्स, कोर मसल्स एंगेज्ड हैं, बैक स्ट्रेट है,
सो दिस इज हाउ मैं अपने बॉडी का जमा हुआ फैट, कोई भी तरह का फैट, रिमूव कर सकती हूं। रिलैक्स करने के लिए ड्रॉप योर नीज और आप चाइल्ड पोज में रिलैक्स करें। प्लैंक जो है वो आपको कम से कम नहीं तो 5 टाइम्स करना है 1 मिनट टू बिगिन विद, और फिर धीरे धीरे से बढ़ाते जाएं। दूसरा आसन है एल्बो प्लैंक। है तो ये भी प्लैंक ही, लेकिन ये एल्बो पर है। इसे हम फलक आसन भी कहते हैं। अगर आपके आर्म्स, रिस्ट या लेग्स में किसी भी तरह की कोई भी इंजरी है तो इस आसन को बिल्कुल मत कीजिएगा। सेकंड आसन के लिए, जिसे हम एल्बो प्लैंक कह रहे हैं, आना कैट एंड काउ में ही है। एल्बोज को डाउन कर लिया, टक योर टोज एंड लिफ्ट योर हिप्स अप। आपकी बॉडी जमीन से थोड़ी ऊंची है, होल्ड करके रखना है। पूरी बॉडी को एड़ी से लेकर सिर तक खींच कर रखना है। बेली मसल्स को इंक्लूड करें, कोर मसल्स को। रिलैक्स करने के लिए बॉडी को ड्रॉप कर दें, पैर फ्लैट, और रिलैक्स करें। इस आसन में भी आप होल्डिंग जरूर रखें, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, और फिर बढ़ाते जाएं। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट आसन है अष्टांग नमस्कार। जिन्हें चाहिए 6 पैक एब्स, रोजाना करें अष्टांग नमस्कार। इतना पावरफुल है ये आसन। अष्टांग को अगर मैं ब्रेक करती हूं तो इस वर्ड का लिटरल मीनिंग क्या है? अष्ट मतलब 8, अंग मतलब पार्ट्स। यानी इस पोज में शरीर के 8 भाग पृथ्वी के कांटेक्ट में आते हैं। कौन से 8? 2 पैर, 2 नीज। जब हम करेंगे तब आप देखेंगे दोनों पैर आ जाते हैं, दोनों नीज आएंगे, दोनों हाथ भी आएंगे, चेस्ट और चिन, हो गए ना 8। सो इस तरह से ये सारे कांटेक्ट में रहेंगे मैट पर। एक्चुअली इट इज जस्ट टू, ये कहाँ यूज होता था? अपने बड़ों को प्रणाम करने के लिए। और इतना पावरफुल था कि प्रणाम का प्रणाम भी हम कर रहे हैं, ब्लेसिंग्स भी ले रहे हैं, और 6 पैक्स ऐप भी बन रहे हैं। सो लेट्स डू इट। तीसरे आसन के लिए भी, यानी अष्टांग नमस्कार के लिए भी, हमें पहले कैट एंड काउ में रहना है, और फिर धीरे धीरे दोनों हथेलियों के बीच में अपनी चेस्ट को ड्रॉप करना है, इस तरह से। चिन को नीचे लगाएं, शोल्डर्स को नीचे की तरफ रोल करें। नाउ यू कैन सी अष्टांग मतलब 8 अंग नीचे लगे होने चाहिए। आप देख सकते हैं पैर, घुटना, हाथ, चेस्ट और चिन। पैर फ्लैट भी रख सकते हो, पैर उठाकर भी रख सकते हैं। इसमें रुकें, पैर फ्लैट करते हुए बॉडी को स्लाइड करके ऊपर उठाएं और फिर रिलैक्स करें बालासन में। So let's say goodbye to permanent fat around your body and look slim and smart. Take care.